वाले कमरे च लेके आई हाँ कि जे साड़ी गल बुरी लगती ना तो बेशक इनकार कर दो, सानू बुरा नहीं लगेगा, पर ये बात ना हम चारों के दरमियान रहनी चाहिए। और ये रही वो कीमत जो आपने मेरी लगाई है। तुम अपने होश में तो हो? हम तुम्हारी क्या कीमत लगाएंगे? ये तो शगुन है। हमें उस वक्त अगर मैं सारा तेन बहुत बहुत मुबारक होवे। एक नवी खुशखबरी, असी नेहा ते यूसुफ दा रिश्ता पक्का कराया। जी दादी जी क्या? बहुत बहुत मुबारक, नाले दूजी मुबारक ले लो। कोई और रिश्ता ना करन दा वायदा करके आए ने तेरे अब्बा जी, सुन ले राबिया जी। मगर दादी जी आपको पहले यूसुफ से गल कर लेनी चाहिए थी। क्यों भाई यूसुफ, तेन कोई एतराज है? दादी जी इतराज तो नहीं है, पर अब्बा जी ये ठीक नहीं हुआ और मैं जानता हूं कि ये किसकी वजह से हुआ है। अली, कोई क्या मसला है यार ये यूसुफ का? यूसुफ का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ यूसुफ को। तू फिक्र ना कर, असी तारीख पक्की करके आए हैं। चलो भाई कुड़ियो, चाय शाय पिलाओ। हाँ नाना। मैं मान ही नहीं सकता कि ये तुम्हारी प्लानिंग नहीं थी। तुम बहनों ने अपने अम्मी अब्बू को राजी किया, वो मान गए, अब तुम लोग इस घर में आ जाओगी दोनों, ताकि इस घर में हुकूमत पक्की हो जाए तुम्हारी। वाह अहमद, आप समझने की कोशिश करें, मुझे तो इस शर्त के बारे में कुछ पता भी नहीं है। ये शर्त तो दादी जी और अब्बा जी ने तय की थी, वो भी अम्मी अब्बू को साइड पे ले जाके। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। तुम्हारे सब घर वाले जानते हैं, तुम जानती हो, मैं जानता हूं, यूसुफ जानता है कि नेहा जो है वो अदनान से मोहब्बत करती है, उसको पसंद करती है। मेरी शादी में खास तौर पे नेहा को अदनान से मिलवाया गया था ना। खुदा के लिए अहमद, नेहा के लिए इस तरह की बातें मत करें आप। ये इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्या तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? मैंने बहन कहा है, उसको बहन समझता हूं मैं उसको। हम लोग माँ बहनों की इज्जत करने वाले लोग हैं। मैं क्यों उसके ऊपर कीचड़ उछालूंगा? तुमने मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगाया ये? हाँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नेहा की इस बेवकूफी को आप इस तरह से बार बार मत दोहराएं। अच्छा नहीं करूंगा। प्लीज मेरा यकीन करें, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़ारा और फैसल भाई के रिश्ते के वक्त भी दादी जी और अब्बा जी ने मेरा रिश्ता मांग लिया था। इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं दादी जी को बुला के लाती हूँ। रहने दो, मरवाओगी। हम ये रिश्ते की बातें बाद में भी कर सकते हैं। वैसे बहुत शौक लग रही है तुम्हें इसको। नेहा, इधर आओ मेरे पास बैठो। देखो ऐसा मत करो, अम्मी अब्बू पहले तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, नहीं करो ऐसा। भाभी आप तो सब कुछ जानती है ना, यूसुफ की बहन है आप, और इस बात से बखूबी वाकिफ है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अदनान से मोहब्बत करती हूँ। आप ये सब कैसे बर्दाश्त करेंगी कि आपकी भाई की बीवी किसी और से मोहब्बत करे? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इस घर की बहू भी हूँ। मैं इस घर की इज्जत के लिए ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुम्हारी बातचीत तय हो चुकी है नेहा, तारीख पक्की हो चुकी है। तुम्हारी जुबान पे अदनान का नाम नहीं आना चाहिए। कुछ तो इस घर की इज्जत का, माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर लो तुम। क्यों? जब हमाद भाई अपनी ज़बान पे सारा का नाम लेकर आए थे तब किसी की इज्जत को फर्क नहीं पड़ा, तब किसी की गैरत नहीं ललकारी। या मेरे अल्लाह, नेहा तुम क्यों नहीं समझ रही हो बात को? बेटे और बेटी में फर्क होता है, ये हमारी की सोसाइटी का उसूल है। नहीं भाभी, ये एक
डील है जो अम्मी अब्बू ने सबा को सहारा देने के लिए मेरी कुर्बानी देके की है। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर कमरे से बाहर आई हूँ। क्या हो रहा है ये? अच्छा हुआ। मैं चाहती हूँ कि पूरे मोहल्ले वाले सुन ले कि मेरे माँ बाप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। वो एक बेटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूसरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हैं। यूसुफ हर लिहाज से अदनान से बेहतर है। अच्छा, किस लिहाज से बेहतर है? इसलिए कि वो दौलतमंद है या इसलिए कि वो करोड़ों की जायदाद का मालिक है? अदनान जैसे ख्यालात रखता है क्या? क्या जिंदगी को रंगों की नजर से देख सकता है? नहीं अम्मी। खबरदार जो तुम्हारी जबान पर अदनान का नाम आया दोबारा, समझी तुम? हमने जो फैसला कर दिया है तुम्हारे लिए उसे अपना नसीब समझ के कबूल कर लो। यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अम्मी बस कर दे। नहीं जी, ये रहा आपका सूप, ये मेरा, ये यकीन नहीं आ रहा बेटा कि ये सूप तुमने बनाया है, बहुत टेस्टी है। चलें, अब तो आपको यकीन आ गया ना कि मैंने खुद को बदल दिया। तसव्वुरात की जिंदगी से निकाल कर खुद को किचन में ले गया हूँ। नहीं बेटा, किचन तो किचन वाली से सस्ता है। तुम अपना मुस्तकबिल बनाओ, मैं तुम्हारा घर बसा दूंगी। अम्मी मैं वही करूँगा जो आप चाहेंगे, लेकिन प्लीज़ ये घर बसाने वाली बात फिलहाल मत कीजिएगा। आपके दम से घर तो आबाद है ही है ना। तो क्या शादी नहीं करोगे? करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन तब जब लोग हमारे स्टेटस से इम्प्रेस होंगे तब। वो बेटा, तुम मुझे कोई खुशखबरी सुनाने वाले थे। बस आप जल्दी से अच्छी हो जाएं, बस ठीक हो जाएं। बेटा, अगर तुमने माजी से नाता तोड़ ही लिया है तो फिर मैं भी ठीक हो ही जाऊंगी। मगर वो खुशखबरी क्या है बेटा? अम्मी वो मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। अदनान, प्लीज अम्मी मुझे मना मत कीजिएगा। मैं खुद को इतना मजबूत बनाना चाहता हूँ कि आने वाले हर उस तूफान से टकरा जाऊं जो हमें आखिर जानकर तबाह करना चाहता था। अदनान, अगर जिंदगी की तल्ख हकीकत ने तुम्हें जीने का रास्ता दिखाई दिया है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। जाओ अपना मुस्तकबिल बनाओ। थैंक यू अम्मी, थैंक यू वेरी मच। बेटा सूप पियो, ठंडा हो रहा है। हाँ सूप आप लेना प्लीज। तुम दोनों का रवैया सही हो ना, रंग ढंग अच्छा हो, तो आज शम्सा और अंसारी भाई कभी भी उजट सारा को अपनी बहू ना बनाते। अंकल आंटी ने ये सब कुछ नेहा की वजह से किया है, क्योंकि वो किसी और में इन्वॉल्व थी। आप मुझे क्यों बातें सुना रही हैं? कम से कम उसने अपने माँ बाप के सामने सर तो झुकाया ना। खामोशी से उस बच्ची ने रिंग पहन ली और शगुन के पैसे भी रख लिए। तुम होती तो मुंह पे मारती पैसे और शगुन के पैसे। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं नेहा की तरह बुज़दिल नहीं हूँ। और वैसे भी कह चुकी हूँ मैं आपसे कि मुझे पाकिस्तान में शादी नहीं करनी, तो आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं? जब मरोगी ना तो तुम्हारी डेड बॉडी पाकिस्तान ही लाई जाएगी। लंदन में तुम्हें 2 गज भी जमीन नहीं मिलेगी। मरने के बाद मुझे कहाँ जगह मिलती है इसकी परवाह मुझे नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह है, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है। आप बस बैठ के रोती रहे। कितनी बदतमीज हो तुम टीना। याद रखना, जितना तुमने मुझे रुलाया ना, इसी तरह तुम भी रो, कभी सुखी नहीं रहोगी। मम्मा प्लीज आप तो ना रोए ना, ये तो है ही बदतमीज। हटो तुम भी यार, तुम कौन सी अच्छी हो? तुमने भी तो मुझे अपनी पसंद बता दी है। नहीं मम्मा, आप जहाँ कहेंगी, जिसके साथ कहेंगी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो इनकार इसलिए किया था कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, किसी की मोहब्बत उससे दूर ना हो। मम्मा क्या
हाँ मामा, मुझे अयाज पसंद है। अगर उसे मैं पसंद हूँ तो। थैंक यू मेरा बेटा। अब तुम देखना, मैं सुबह ही शम्सा से बात करूँ और इंशाल्लाह टीना की भी शादी में यही करके जाओ। मीना बेवकूफ होगी मम्मा, मैं नहीं हूँ। नॉनसेंस। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? थैंक यू वंस अगेन मेरा बेटा। तुम मुझे पहले ही बता दो तो अब तक तो मैं तुम्हारी एंगेजमेंट भी कर चुकी होती। तुमने मुझे खामखा टेंशन में रखा इतने दिन। मैं कैसे बताती हूँ आपको कि मैं उसको पसंद करती हूँ, उससे प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे तो हमेशा ये लगता था कि अयाज राबिया को पसंद करता है। उसकी आंखों में उसी की तस्वीर नजर आती थी मुझे। सारा ज्यादती है ये, बेईमानी हो रही है नेहा के साथ। तू मैं हम सब जानते हैं कि नेहा तो भाई उसने अंगूठी पहनी है तो बड़ों की मर्जी कबूल ही की होगी ना। तो यार तू नेहा को पसंद करता है ना, इतना बहुत है। ओए रहने दे, जबरदस्ती की पसंद है। तो अब क्या करेंगे आप? इनकार कर देंगे? ना चलिए, मुझे तेरी खुशियां बहुत अजीज हैं। तो निकी सी बहन है मेरी। यूसुफ भाई बेटा बात सुन, तू ना बिल्कुल बेफिक्र हो जा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मेरे नसीब में नेहा है तो मुझे अपने नसीब पे पूरा यकीन है। तू जा, जाके मेरा पुत्र आराम कर। चल शाबाश जा। और ये हुई ना बादलों वाली बात। पता नहीं यार, बात रही है कि बस्तली छट रहने दे। क्या बात है शम्सा बेगम, खैरियत तो है? आज नमाज के बाद आप सोई नहीं? हाँ, मैं पूरी रात नहीं सो सकी। नेहा की वजह से परेशान? देखिए अंसारी, अगर नेहा ने समझौता नहीं किया ना तो सारा इल्जाम सबा पर आएगा और सबा पहले ही नाखुश है। तो समझ में नहीं आता, ये बेटियों की माएँ, उन्हें किसी करवट सुकून क्यों नहीं नसीब होता? किसी पर एतमाद ही नहीं करती। जब अपनी औलाद से एतमाद उठ जाए, किसी और पे क्या एतमाद करना। बस अंसारी, आप जल्द से जल्द अपने फरीजे को अंजाम दें और नेहा को अपने घर का करें। नेहा की तारीख तो तय कर दी है, और कितनी जल्दी की जाए। और फिर शम्सा बेगम, खुदा न खास्ता आपकी तरबियत और मेरी कमाई में कोई खोट नहीं है, हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए। बेशक आपने हमेशा अपने बच्चों को हलाल खिलाया है और मैंने कभी अपनी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है। यूसुफ को तो आपने पसंद किया था, अब एतमाद था उस पर आपको। मुझे यूसुफ से कोई शिकायत नहीं है, मैं आपको कैसे समझाऊं? अच्छा हुआ आप खामोश हो गए। वैसे भी बेटों की जिद से मुकाबला नहीं करना चाहिए और बेटियों की खामोशी से डरना चाहिए। मैं आपको कैसे समझाऊं कि नेहा तो खामोश भी नहीं है। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह हम अपने बच्चों की खुशियां देखेंगे। आमीन। आप चाय पिए, ठंडी हो रही है। मैं किचन देखती हूँ। बेबे, मैं तो हैरान ही हो गई हाँ कि सफिया जी बददिमाग औरत एने जल्दी राजी किस तरह हुई है और अभी वट्टे सट्टे वास्ते एक बारी होर। क्यों भाई, मेरे यूसुफ विच केड़ी कमी है? ए ते ना मेरा जड़ा यार है ना अंसारी, ओदी ते मेरी यारी है
वो मेरी कोई गल टालदा नहीं। लो भाई जुलेखा, वड्डा बक्सा खोल ते 101 जोड़ा कट ते नाले 50 तोले सोना तैयारी कर। बस कर दियो अम्मा जी, कुछ सारा वास्ते भी छड़ दियो। अल्लाह दा शुक्र है, बड़ा कुछ अल्लाह ने दिता होया है। मैं ते राबिया ते काशी वास्ते भी तैयारी कीती है। हाँ राबिया दी ते तुसी खैर गल ही छड्डो, वो ते या नसीब तेरा ही आसरा है। माँ जी वैसे इस बार ये माइयों मेहंदी के चक्कर च ना पैना, सादगी नाल करो जो करना है। आहो मैं भी यही सोच रही हूं कि इस दफा इको ही थां ते मेहंदी ते माइयों करांगी। हाँ हाय फिर वही झगड़ा। अम्मा जी तुसी भी पुठियां ही गल्लां करदे हो। वैसे तू आ गई वड्डी सियानी अक्लमंद, हुन नाश्ता भी मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। चाह तो टरगाई जा रही है। हाय हाय पर करनी आवाज देनी है। मीदा नहीं, मीदा किथे चली गई? माशाल्लाह, क्या बात है, बड़ी रौनक है आज तो चेहरे पे। हाँ वो तो खैर, आप ये बताएं कि आप खुश हैं? खुश? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत नाचूंगी, बहुत गाऊंगी। और भाभी, आपको पता है कि यूसुफ आपका भाई है, और क्या वो जानता है कि नेहा? परेशान होने की जरूरत नहीं है, नेहा मेरी बहन है, मेरी इज्जत है, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम एक काम करो, डिजाइनर के पास जाके ना नेहा के लिए जोड़ा सिलेक्ट कर लो। फिर भी भाभी, मेरा ख्याल है कि यूसुफ जानता है कि नेहा। तुम कहीं जा रही हो? जी हाँ, अम्मी को बता दीजिएगा कि हम कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन तुमने अम्मी को बताया कि तुम? मैं रोज कॉलेज जाती हूँ भाई। आई थिंक रोज रोज परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उनको बताने का मतलब है उनको शक में डालना। लेकिन तुम्हारा कॉलेज तो खत्म हो गया ना, फिर आपको भी शक हो रहा है? शौक से कीजिए। नेहा, मुझे देर हो रही है। देख रही हैं आप कितनी हटदर्म हो गई है। कोई बात नहीं अमाद, अभी नाराज है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम डिजाइनर के पास जाना ना भूलना, समझे? जी भाभी, मैं चलता हूं। यहाँ पर आपने अच्छा नहीं किया। अगर आप कोशिश करती ना तो ये रिश्ता कभी ना होता। अरे मैं क्या करती, बीच में नेहा की शादी चल रही थी, फिर लड़की जात, अंसारी की बेटी। हाँ ये बात है तो सच, दोनों भी नेहा की वजह से काफी परेशान थे। और अच्छा है कि लड़का लल्लू टाइप का मिला है, नेहा उंगलियों पे घुमाएगी उसे। हाँ वो बहुत ही सीधा साधा है, बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय। आप अयाज के लिए तो बात कीजिए ना शमसा से। एक तो तुम्हारी बेटियों को भी नहीं पता चलता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। पहले चौधरियों के पीछे पड़ी रही और अब अयाज के लिए कह रही। नहीं, मैंने रात बात की थी मीना से, भाई वो तो अयाज के लिए हाँ कह रही है, लेकिन किसी मसलहतन वो खामोश थी। उसका ख्याल था कि शायद अयाज किसी और में इंटरेस्टेड है। अयाज किसी और को पसंद करता है, मैं जानती हूँ, लेकिन चौधरी और अंसारी में ये मुआहिदा हुआ है कि आप इसमें रिश्ता नहीं करेंगे। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आपा। ये देखे मीना भी आ गई। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। लड़की अपने ढंग ठीक कर लो, 10 बज रहे हैं, अब उठी हो सो के। और ये लिबास क्या पहना हुआ है बेहुदा किस्म का, शर्म करो। सॉरी आंटी, आइंदा ख्याल रखूंगी। भाई टीना को उठाया तुमने या नहीं? मॉम अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ गई इतनी सुबह सुबह? आई डोंट नो मॉम, मुझे क्या पता कहाँ गई। What do you mean? तौबा, ये लड़कियां कितनी बेलगाम हैं, फरंगियां कहीं की। हटो पीछे। सॉरी अम्मी, इस तरह से अचानक से फैसला करके आपने मुझे भी इम्तिहान में डाल दिया। पता नहीं नेहा यूसुफ जैसे सीधे साधे लड़के से निभा कर पाएगी भी कि नहीं। क्या हो गया, क्यों रो रही है? कोई चोरी हो गई है क्या? डाका पड़ गया शमसा, टीना भाग गई है। अरे ये खुद ब खुद क्यों अंदाजे लगाए जा रही हैं? अलमारी से उसका पासपोर्ट गायब है।